छतरपुर कलेक्ट्रेट के सामने हम खड़े हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं छतरपुर जिले के लवकुश नगर तहसील के परसनिया के रहने वाले अंशुल गौर और उनकी पत्नी प्रियंका। बेशक आपने बहुत दिनों से एक खबर जो सुर्खियों में रही पूरे देश की मीडिया में, ज्योति मौर्य की कहानी हम सब ने देखी, लेकिन ये महिला अपने एक दुर्घटना का शिकार हो चुके पति के लिए किस तरीके से पिछले 4 से 5 साल से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। तमाम आश्वासन मिले इन्हें स्थानीय प्रशासन से लेकर कलेक्टर तक और स्थानीय विधायक से लेकर सांसद तक इन्होंने अपनी फरियाद सुनाई, लेकिन आज तक इन्हें न्याय नहीं मिल सका जो अपेक्षा ये करते हैं। सीधे हम जानने की कोशिश करेंगे। जी इनका बताएं किस तरीके के क्या हालात थे और जो आज आप फिर एक बार फिर जिला पंचायत आए, फिर आपने कलेक्टर साहब से गुहार लगाई, क्या आश्वासन मिला है? क्या पूरा संतोषजनक कोई आश्वासन नहीं मिला है मुझको। खाली फिजियोथेरेपी के लिए बोले, यहाँ पे बात की है हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहाँ पे बात किया उन्होंने। बस हो गया, बोले वहाँ पे आके कराइए ऐसा वैसा। पर यहाँ पे मेरे ना रुकने के लिए कोई ठिकाना है ना कुछ, मैं कहाँ रुकूंगी? वहाँ से पर डे अप डाउन थोड़ा ना कर पाऊंगी। जी बाइक से आप आए हैं तो बाइक क्या किसी का सहयोग लेके? नहीं, भानोई साहब है वो। अच्छा, रिश्तेदारों को बुलाया है? रिश्तेदारों को बार बार रिश्तेदार आप आना संभव नहीं, बार बार नहीं आ सकते वो। पर मैं अपनी उम्मीदें लेके आई थी कि कुछ करेंगे, ऐसा कोई संतोषजनक नहीं मिला। मिले आपको? जी मिले हैं, पर संतोषजनक वैसा जवाब मुझे नहीं दिया गया है। अच्छा, हादसा 2019 में हुआ? 2019 में हुआ था एक्सीडेंट। और तब से लेकर अब तक किस तरीके से क्या ये चल पा रहा है? घर कैसे चल पा रहा है? मैं तो अभी कानपुर से दिखा के लेके आई हूँ, अपने जेवर बेच के लेके गई थी दिखाने के लिए। मैं इलाज के लिए आई हूँ, मेरा पैसा खत्म हो गया तो वहाँ से डिस्चार्ज करवा के मैं घर वापस ले आई। तो मैं सोची थोड़ा सा आश्वासन, मतलब उम्मीद जगा के आई थी यहाँ पे कि मेरा कुछ करेंगे ये लोग, तो ऐसा कुछ कोई जवाब नहीं मिला मुझको। अंशुल, जैसा इन्होंने बताया, आप बताएं जिस दुर्घटना का शिकार हो गए, आज आप अपने पैरों पे नहीं चल पा रहे हैं, ये इतना सहारा दे रहे हैं आपको, क्या उम्मीदें लेके आए थे आप? और अभी तक कहीं से कोई इस तरीके का आश्वासन या मदद मिली है जो आगे आपको फिर लगे कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ? जी बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे देश में और सुर्खियों में ये ज्योति मौर्य का मैटर चल रहा है, हर पत्नी एक सी नहीं होती, मैं सबसे पहले तो बताना चाहूंगा। और मेरी पत्नी मुझे हर जगह हर अधिकारी के और दर दर भटक रही है, सीएम हाउस तक हो आए हैं, मुझे एक गोद में अपने बच्चे की तरह लेकर के मुझको दर दर भटक रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिलता है। और आज हम फिर कलेक्टर साहब के यहाँ अपनी फरियाद सुनाने आए थे, लेकिन अभी तक हमको कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उन्होंने इलाज के लिए बोला है कि मैं इलाज की आपकी मदद करता हूं, और क्या नाम से यहाँ पर फिजियोथेरेपी की उन्होंने व्यवस्था करी है कि आपकी फिजियोथेरेपी हो जाएगी और आप जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन रही बात अनुकंपा नियुक्ति की, जो हम चाहते हैं उनको माँ की जगह 2015 में हमारी माँ जो खत्म हुई है आग लगने से, तो उनकी जगह में हम अनुकंपा नियुक्ति चाहते हैं। अभी तक हमको अनुकंपा नियुक्ति भी नहीं मिली है। क्या वजह आ रही, क्या कमी आ रही है? टेक्निकल कोई कमी आ रही है या किस तरीके जो आज तक ये नहीं हो पाया? कलेक्टर साहब ने जांच करवाई है, माँ हमारी सर्विस पीरियड के दौरान ही खत्म हुई है, और वो बोल रहे हैं कि आपकी मम्मी अध्यापक पद पे थी तो अध्यापक पद की आप योग्यता नहीं रखते हैं। और दूसरी बात ये कि 2015 में ही आपके खाते में जो पूर्व में डीओ रह चुके हैं, डीओ साहब ने 1 लाख रुपए हमारे खाते में डाल दिए थे, जबकि मैंने 50,000 रुपए जो एक्स ग्रेशिया राशि होती है उसके लिए अपना अकाउंट नंबर दिया था। तो इन्होंने धोखे से विभाग की ये गलती है, शिक्षा विभाग की, कि मेरे खाते में धोखे से मुझे गुमराह करके मेरे खाते में 1 लाख रुपए की राशि डाली गई। उसके बाद मेरा निराकरण कर दिया गया कि आपकी नियुक्ति का निराकरण हो गया। मैं बराबर आवेदन दे रहा हूँ, सर ये मुझे राशि नहीं चाहिए है, और मुझे जो भी मेरी योग्यता है उसे उस योग्यता के अनुसार मुझे नियुक्त किया जाए। मैं तो मेरे परिवार में 2 मेरी बहनें हैं अभी जो अविवाहित, उनकी मुझे शादी करनी है, मेरी पत्नी है, और मैं पूरी तरह से 2019 में एक्सीडेंट होने से विकलांग हो गया हूँ। तो इस तरह में कैसे भरण पोषण कर पाऊंगा परिवार का, कैसे चला पाऊंगा? जो प्रदेश के मुखिया मोहम्मद शिवराज सिंह चौहान बोलते हैं आदिवासियों के लिए मैं इतना करता हूँ, ऐसे ऐसे भाषण देते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे कहीं कुछ नहीं है। मैं यहाँ तक कि भोपाल बीडी शर्मा जी के बंगले तक गया, बीडी शर्मा जी से भी कोई मुलाकात नहीं हुई। संजय नगर में बीडी शर्मा जी को आवेदन दिया था, उन्होंने कहा था कि नहीं मैं तुम्हारी मदद करूंगा, सिर्फ बोल दिया था, आज तक कोई मदद नहीं की। सांसद बीडी शर्मा जी और हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय राजेश प्रजापति जी ने भी, और जिला महामंत्री अरविंद पटेरिया जी ने भी, मतलब लगभग मैं सभी जनप्रतिनिधियों से लेकर के सभी अधिकारियों से लेकर के कलेक्टर महोदय तक से
मतलब कोई बाकी नहीं रह गया जहाँ मैं अपनी फरियाद लेकर के मेरी पत्नी मुझे गोद में लेकर के ना पहुंची। कैसे हो पा रहा है सब, क्योंकि 2019 से लेकर 2023 तक का लंबा अरसा हो गया, इलाज भी आप करा रहे हैं, घर भी चलाना होता है। अभी हाल ही में आप कानपुर में थे जब हमने आपसे लाइव में बात की थी प्रियंका जी से, तो सब कैसे मैनेज हो पा रहा है जब इस तरीके की स्थितियों में? जी सर, काफी कर्ज भी है हमारे ऊपर, 3,40,000 के लमसम कर्ज हो चुका है। 3,40,000 रुपए कर्ज लेके हम अपना इलाज करा चुके हैं, तब हमारी ये पोजीशन है, हम यहाँ तक पहुंचे हैं। मतलब शासन ने किसी प्रकार की मेरी मदद नहीं करनी चाहिए, जबकि मैं कई बार मेरी पत्नी गोद में ले करके और दर दर भटक रही है। मुझे तो सर ये तरस आ रहा है कि मेरी पत्नी देखिए, एक ज्योति मौर्य, उसके पति ने उसको पढ़ा लिखा के पद में बैठाला, उसने अपने पति को छोड़ दिया, और मेरी पत्नी आज दर दर की ठोकर खा रही है। 5 साल से घूम रही है, तब किसी अधिकारी ने नहीं देखी, न किसी अधिकारी को दिखाई दिया, न किसी को सुनाई दिया। यहाँ तक कि प्रदेश के मुखिया मामा शिवराज सिंह चौहान तक को न मेरी आवाज सुनाई दे रही है। मैं आप सभी मीडिया के माध्यम से मैं पुनः, पहले भी ये प्रकाशित हो चुका है, मामा शिवराज सिंह चौहान जी तक जो बात जा चुकी है, जो मिनी मुख्यमंत्री कहलाते हैं वीडी शर्मा जी, उनके हाथ में जब आवेदन दे चुका, जब उन्होंने नहीं सुना तो मैं मामा से क्या उम्मीद रखूं? क्या कहेंगे आप? जैसे ज्योति मौर्य का जो खबर है सबके संज्ञान में है, आपने भी देखा होगा, सुना होगा, आपके पति भी बता रहे हैं जिस तरीके से। आपको क्या लगता है इन हालातों में आपने साथ दिया, कभी ऐसा डगमगाया नहीं मन की हम मेरे पति ऐसे हो गए तो अब भविष्य में मैं कैसे सरवाइव कर पाऊंगी, कैसे क्या होगा? ऐसा कोई मेरा सोच नहीं है, जहाँ तक कि आज उनके साथ हुआ है, कल इनकी जगह पे मैं होती अपने आप को, ये छोड़ के चले जाते तो कहाँ की रह जाते हम? माँ बाप थोड़ा ना वापस रख लेते हमको शादी करने के बाद। 2 दिन 4 दिन 5 दिन हमारा साथ देंगे, 2-4 महीने साथ देंगे, इसके बाद बोलेंगे बेटा अपने घर जाओ। आज तक आपका कभी आत्मविश्वास डगमगाया? नहीं, मेरा आत्मविश्वास यही है कि मैं अपने आदमी को खड़ा करना चाहती हूँ, सक्सेस हो जाऊँ मैं सबके। अभी डॉक्टर ने क्या बताया जब आप कानपुर गए थे, क्या बोला, किस तरीके का ट्रीटमेंट दिया और क्या बोला आगे कैसे ठीक हो सकते हैं? डॉक्टर ने बोला है इनकी एक्सरसाइज होगी और दवा चलेंगी रोज, मतलब 1 महीने का खर्च है 10,000 रुपए इनका दवा का। इसके बाद फिजियोथेरेपी तो 500 रुपए पर डे चली रहा है। एक कर्जा हो गया है इतना, तो कैसे फिर आगे का, अब कैसे कर्जा और कर्जा लेंगे या क्या? कर्जा कहाँ से ले पाएंगे? कोई वो नहीं है, मैं तो यहीं आस लगा के आई हुई थी, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है, ऐसे ही रास्ता बता दिया जाता है, बस रास्ता बता देते हैं, हो गया। कोई शासकीय मदद मिल जाएगी, कहीं से कोई शासकीय मदद मिल जाए ताकि हम अपना पूरी तरह से इलाज करा सके। अब फिजियोथेरेपी के लिए कलेक्टर साहब ने सब व्यवस्था कर दी है, अब दवा के लिए हम फिर भटकेंगे। मतलब और अनुकंपा नियुक्ति के लिए उन्होंने बोला है कि 1 लाख रुपए तुम्हारे खाते में जा चुके हैं, तो अब मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। हालांकि मैंने कागज भी दिखाए हैं साहब, मैंने कहा ये आदेश है सर, उसमें खुद जिला शिक्षा अधिकारी की लेख है कि अंशुल 1 लाख रुपए लेने हेतु सहमत नहीं है। जब हम सहमत नहीं है, आप खुद जिला शिक्षा अधिकारी जी बोल रहे हैं, तो फिर कैसे मैं मान लूं? मेरी नियुक्ति का निराकरण कर दिया गया, मेरे साथ अन्याय हो रहा है सर, और आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है, मुझे न्याय चाहिए। मैं आप मीडिया के माध्यम से मामा शिवराज सिंह चौहान जी से यही विनती करूंगा, मुझे न्याय चाहिए, क्योंकि मैं अनाथ हूँ। ये परिवार बेशक बेहद परेशान है और लगातार परेशानियों का सामना कर रहा है। इस बाइक से ये आए हुए हैं जहां से करीब 70 किलोमीटर दूर परसनिया गांव से अपने रिश्तेदारों को लेकर। एक बार फिर आज से उम्मीद से कि शायद जिम्मेदार इनकी सुनवाई करेंगे, इनकी मदद होगी, लेकिन आज भी ये निराश ही लौट रहे हैं। हालांकि फिजियोथेरेपी के लिए कलेक्टर छतरपुर ने कहा जरूर है, लेकिन कैसे हो पाएगा इनका इलाज, कैसे इनकी जो आगे की जरूरतें पूरी हो पाएंगी, कैसे जो अनुकंपा नियुक्ति के लिए सोच रखा था अंशुल ने, वो क्या दोबारा अपने पैरों पे खड़े हो पाएगा, वो क्या अपने परिवार का सहारा बन पाएगा? आखिर कब तक ये पत्नी, इनकी जो एक आदर्श हैं, जो एक उदाहरण है, वो कब तक ऐसे अपने पति के लिए कर्ज लेकर इलाज कराती रहेंगी? तमाम सवाल हैं और सवाल सिस्टम से भी हैं कि आखिर जो आदिवासियों के लिए, गरीबों के लिए मददगार होने की बात ये प्रशासन करता है, शासन करता है, लेकिन इस तरीके के जब नजीर सामने आते हैं, इस तरीके के उदाहरण सामने आते हैं, तो सवालिया निशान सिस्टम पर लगना भी लाजमी है। उम्मीद करेंगे कि शायद प्रशासन, शासन मददगार बने, जनप्रतिनिधि की नजर इनायत हो और इस परिवार की खुशियां वापस लौट सकें। दीजिए मुझे प्रिंस भरमुजा के साथ इजाजत। नमस्कार।